वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। आज की जो वीडियो रहेगी इसमें हम लोग एक तो केडी प्लॉट के बारे में देखेंगे और अपना रग प्लॉट के बारे में देखेंगे, कैसे रग प्लॉट भी आप लोग स्विच रग प्लॉट डेटा को प्लॉट करता है किस तरीके से। तो इसमें सीधा आप करें SNS डॉट रग प्लॉट। डेटा भी हम लोग टिप्स का ही ले रहे हैं, पिछली वीडियो से हम टिप्स का डेटा लेता रहे हैं, तो इसमें भी मैंने टिप्स का डेटा ही लिया है। और अपना TOTL टोटल बिल, इसको आप प्लॉट करेंगे रग प्लॉट में। तो रग प्लॉट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में आप लोगों को एक इसमें एक क्या कहते हैं रिलेशन जो है वो मैं दिखा देता हूँ। देखो एक सेकंड। रग प्लॉट में क्या है कि आपके जो ऑर्डर्स होंगे 10, जैसे फॉर एग्जांपल 10 और 11 के बीच में ऑर्डर होंगे, तो इसमें क्या होगा कि ये एक हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन ऐसे छोटी सी खींच देता है और जिसमें ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में ये आपको क्या बताता है कि आपके पास कितने ऑर्डर आए। एक सेकेंड, आपको नंबर ऑफ ऑर्डर बता देता है वो, ठीक है। अभी एक सेकेंड, हमने मेरे ख्याल से इसको साइज़ के, इस कोड को साइज़ के लिए लिखा हुआ है, इसको भी टोटल बिल के लिए आप लिखोगे टोटल बिल। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में जो आपका $10 है उसमें आपके जितने ऑर्डर आए होंगे वो उसको उसके नंबर को ऊपर तक बता देता है। जैसे आपके पास यहाँ पर 0.7 तक नंबर आए थे, उसको ऊपर तक बता दिया, ठीक है। लेकिन इसमें आपका जो रग प्लॉट है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें एक वर्टिकल छोटी सी लाइन ये खींच देता है, जैसे कि इसमें खींची हुई है, ठीक है। आपके जो ऑर्डर्स होंगे उनके लिए ये लाइंस खींच देता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, रग प्लॉट का मेन फोकस क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखो आपको, आप ये क्या कहते हैं विकिपीडिया का पेज को देखिए, यहाँ पर जो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो KDE प्लॉट को समझने के लिए आपको रग प्लॉट समझना पड़ेगा। रग प्लॉट में देखिए जैसे एक छोटी सी लाइन खींची हुई है, जैसे मैंने अभी आपको टिप्स डेटा के लिए बताया, और इसका एक चार्ट है इस तरीके से, ठीक है। ये लाइन उसके वर्टिकल जो आपका मतलब जो इस चार्ट का मैक्सिमम पॉइंट है वहाँ पर उसके नीचे ये वर्टिकल लाइन छोटी सी खिंची हुई होगी, ठीक है। अपने अपने चार्ट के मैक्सिमम पॉइंट पर इनकी एक छोटी सी लाइन खिंची होगी। जैसे ये क्या, एक सेकेंड, ये यहाँ पर है और इसका आय हाय लाइन भी नहीं खींच पा रही, इसका यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक जो छोटी ये जो छोटी सी वर्टिकल लाइन है ये आपके ग्राफ के जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके डायरेक्ट में खींची हुई होगी, ठीक है। और ये जो आपका प्लॉट है, ये जो खिंचा हुआ प्लॉट है ये आपका KDE प्लॉट है, ठीक है। आपने ध्यान होगा कि जो हमने एक सेकंड, जब हम लोगों को ये लाइंस हटानी पड़ती है ये वाली, तो आप लोग क्या करते थे, KDE इक्वल्स टू फॉल्स लिख देते थे, KDE इक्वल्स टू फॉल्स, और इसको आप रन करते थे। एक सेकेंड, KDE इक्वल्स टू फॉल्स, KDE इक्वल्स टू फॉल्स। एंड इसमें इसको आप कोट हटा दो ये वाले, और ये कैपिटल F। हाँ, तो आप देखो ये जो आपकी KDE लाइन थी वो आपकी रिमूव हो गई इस चार्ट में से। लेकिन अब जैसे हम लोगों को KDE प्लॉट समझना है, तो आप देखो KDE प्लॉट कैसे होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। आपने रग प्लॉट बना लिया, ठीक है। अब रग प्लॉट की जो छोटी लाइन होती है वो क्या पॉइंट आउट करती है, जो एक पॉइंट का एक ग्राफ होता है उसका मैक्सिमम पॉइंट ये क्या कहते हैं, जो आपकी छोटी सी वर्टिकल लाइन है ये मैक्सिमम पॉइंट उसका शो करती है। जैसे इस चार्ट का ये पॉइंट है और इसकी वर्टिकल लाइन ये वाली है, ठीक है। अब KDE प्लॉट करने के लिए क्या होगा,
कि इन सब का सम किया जाएगा और फिर ये एक KD प्लॉट मतलब KD लाइन प्लॉट की जाएगी। ठीक है, वो आपको फॉर्मूलाज वगैरह ये जो भी हैं ये यूज़ करेंगे, अभी हम इस पर नहीं जा रहे। ठीक है, इसको आप मैं वैसे ही बेसिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कैसे KD लाइन प्लॉट होती है। ठीक है, अब देखो KD फॉल्स हटाओ आप, तो आपको KD की जो लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और वो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों, कैसे किस तरीके से देखने को मिल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे आपने रग प्लॉट इसमें हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये रग प्लॉट टोटल बिल के लिए, तो छोटी छोटी लाइनें हैं, इसके ऊपर भी छोटे छोटे ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे, तो उन सब ग्राफ का मैक्सिमम पॉइंट उस फॉर्मूला को यूज़ करके, जो विकिपीडिया पे फार्मूलाज दिए हुए हैं, फार्मूलाज का यूज़ करके फिर एक ये वाली जो KD लाइन है आपकी, सॉरी इसमें KD लाइन है, KD लाइन जो ये वाली है इसको प्लॉट किया गया है, ये वाली लाइन को। ठीक है, इस तरीके से KD लाइन प्लॉट होती है। अब देखो KD लाइन तो प्लॉट हो गई, अब इसका एक जो फंक्शन है वो भी है कि KD प्लॉट के नाम से एक फंक्शन है, वो भी आप लोग इसमें देखने को मिलता है प्रोग्राम में, मतलब सी बॉन्ड में। तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका KDE प्लॉट है। एक सेकंड ज़रा, ये क्या हो गया कीबोर्ड में यार, चलो हाँ चल गया। ठीक, देखो नॉर्मल उसका भी कीवर्ड क्या होता है, KDE प्लॉट, और हम टिप्स का डेटा ले रहे हैं और वो भी अपने टोटल बिल का, तो हमने लिया टोटल अंडरस्कोर बिल। हाँ, अब देखो आपका जो KDE प्लॉट है वो इस तरीके से, टोटल बिल का जो KDE प्लॉट है वो यहाँ पर आपको शो होने लगा है। लेकिन ये KDE प्लॉट कैसे हुआ वो मैं आपको इस रग प्लॉट में आपको बता चुका हूँ। अभी मैंने भी बताया कि जो छोटी छोटी वर्टिकल लाइन है इनका एक ग्राफ होता है, जिसका मैक्सिमम पॉइंट पर ये छोटी लाइन बनाई जाती है, मतलब पॉइंट आउट की जाती है इस चार्ट में। ठीक है, और फिर उन सब का सम करके ये KDE प्लॉट किया जाता है, जो आपको KDE नीचे शो हो रहा है, ये वाला। हाँ, ये वाला जो ग्राफ है ये आपको शो हो रहा है KD प्लॉट के नाम से, KD प्लॉट कीवर्ड का यूज़ करके। ठीक है, टोटल बिल का मैंने KD प्लॉट निकाला, वो इस तरीके से बना, इस तरीके से आया। और ये जो KD प्लॉट है ये किस तरीके से आया, ये रग प्लॉट के छोटे छोटे जो ये लाइनें खींची हुई हैं उनका एक मैक्सिमम पॉइंट है, जो मैंने विकिपीडिया के पेज पे आपको बताया है। ये मैक्सिमम पॉइंट को सबको प्लस करके ये लाइन ड्रॉ की गई है। इस तरीके से आपका KDE प्लॉट हुआ है आपका टोटल बिल के लिए। ठीक है, तो बस इतना ही समझाना था मेरे को इसमें, KDE के बारे में, KDE प्लॉट कैसे प्लॉट होता है। ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं, बाकी अपने अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक के साथ।